नमो बुद्धाय, मैत्री पूर्ण, जय भीम। साथियों, आज का जो हमारा विषय है, धम्म हमारे जीवन का नैतिक आधार है। तो जो यह विषय है वो है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय। इस कारण है क्योंकि इस विषय की विवेचना में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम पाएंगे कि जो धम्म है, उस धम्म का व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार और कितना योगदान है। तो इसको हम कुछ सब्जेक्ट बड़ा है ये, तो इसे हमें टुकड़ों में बांट के देखना होगा। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि बेसिकली धम्म क्या है, और जब धम्म क्या है उसके बारे में हमको पता हो तो फिर हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि धम्म की आवश्यकता क्यों, धम्म की आवश्यकता क्यों है, धम्म क्या है, क्या धम्म के तत्व कौन कौन से हैं, बेसिक फीचर्स क्या हैं, धम्म में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं, क्या धम्म को ही नैतिकता माना जाए या नैतिकता और धम्म में कोई अंतर है, धम्म का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, किस आधार पर हम यह आकलित करते हैं कि धम्म वास्तव में हमारे सर्वांगीण विकास में किस हद तक अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। जब इन सारे पॉइंट्स को हम टच करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को लेकर हम अपनी विवेचना करेंगे, हम आपस में अपने विचार साझा करेंगे, हम विषय वस्तु को जब इन बिंदुओं से लेकर कोरिलेट करके चलेंगे, तभी हम इसका आकलन कर पाएंगे कि वास्तव में धम्म हमारे जीवन का नैतिक आधार है। तो सबसे पहले अगर हम धम्म की बात करें कि धम्म क्या है और धम्म का जीवन में महत्व क्यों है, तो मैं जहां तक बाबा साहब का जो ग्रंथ है, महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, हमारे जितने भी यहाँ पर साथी हैं, जितनी भी हमारी मिशनरी टीम है, सभी ने बुद्ध और उनके धम्म का गहनता से अध्ययन किया हुआ है। और मैं परम श्रद्धेय भंते जी के माध्यम से उनके दिशा निर्देशन में जब जब जहां जहां मौका मिला, मैंने हमेशा इस बात को साझा करने का प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति को, समाज का जो भी व्यक्ति है और खासकर हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, दो पवित्र ग्रंथ, एक भारत का संविधान और दूसरा पवित्र ग्रंथ जो बाबा साहब ने लिखा और जिसको भारतवर्ष के क्रांतिकारी भिक्षु परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने स्टेनलेस स्टील पर एंग्रेव भी कराया, बुद्ध और उनका धम्म। इस महान ग्रंथ को केवल पढ़ना नहीं है, इसकी सतही रीडिंग नहीं करनी है, इस महान ग्रंथ को हमें पढ़ने के साथ साथ समझना भी है, और समझने के बाद उसको अपने आचरण में भी उतारना है। क्योंकि यह महान ग्रंथ हमें यह रास्ता दिखाता है कि व्यक्ति का जीवन किस तरह से धार्मिक हो सकता है, और जब व्यक्ति का जीवन धार्मिक होगा तभी वह नैतिकता के मार्ग पर चलेगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन की नैतिकता ही धम्म है। अगर हम अपने नैतिक आचरण को बनाए रखें, नैतिक आचरण के अनुरूप जीवन के समस्त क्रियाकलापों का संचालन करें, तो हम न केवल स्वयं सुखी रहेंगे बल्कि अपनी सुखी की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समाज में भी बहुत अच्छे तरीके से प्रचारित और प्रसारित कर पाएंगे। जिस तरीके से पंचशील के माध्यम से
धम्म के बारे में हम जानकारी करते हैं कि धम्म हमको यह शिक्षा देता है, धम्म हमको ये बताता है कि हम प्राणी मात्र की हिंसा ना करें, हम झूठ ना बोलें, हम व्यभिचार ना करें, हम बिना दिए हुए किसी की वस्तु का सेवन ना करें, हम नशीली वस्तुओं से दूर रहें। इसके साथ ही साथ तथागत ने जो 10 पारमिताओं की बात कही, आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जिसके तहत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सारी की सारी जो आर्य अष्टांगिक मार्ग की जो सम्यक आर्य अष्टांगिक मार्ग तथागत ने बताए हैं, अगर इन सबको समाहित करते हुए और पारमिताओं को समाहित करते हुए, पंचशील को समाहित करते हुए हम जीवन को एक आयाम पर ले जाते हैं, तो हम पाते हैं कि धम्म जो है हमारे जीवन में एक ऐसा मार्ग दिखाता है जिसके माध्यम से हम अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, सफल सिद्ध हो सकते हैं। तथागत महामानव गौतम बुद्ध, जिनकी विचारधारा से हम सभी भली भांति परिचित हैं, उनका संपूर्ण जीवन 45 साल की अनवरत यात्रा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जो उन्होंने अपनी देशनाओं के माध्यम से 45 साल लगातार समाज को दिए, और इन 45 वर्षों में तथागत ने केवल धम्म की ही व्याख्या की। उनकी धम्म की व्याख्या का परिणाम यह रहा कि व्यक्ति नैतिक आचरण पर चला। ऐसे ऐसे लोग जो कि कुरीतियों को अपने जीवन का माध्यम बनाए हुए थे, बहुत सारे दृष्टांत हैं इसमें, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने मार्ग को छोड़कर तथागत के सानिध्य में आकर, संग में समाहित होकर और धम्म के मार्ग पर चलकर अपने पुराने जो कर्म थे उनको परित्याग कर नए रूप को अख्तियार कर समाज को एक दिशा दी। चाहे अंगुलमाल का प्रकरण ले लीजिए, या बहुत सारे इस तरीके के प्रकरण हैं जिनके माध्यम से हम और आप देखते हैं कि किस तरीके से तथागत के दर्शन में ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। तथागत का जो दर्शन है, उस दर्शन के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि उनके संग में किस तरीके से, जिस तरह से राजा महाराजाओं का प्रवेश हुआ, उसी तरह से सामान्य व्यक्ति का भी प्रवेश हुआ। उसमें चाहे महाराज प्रसेनजित हों, चाहे बिंबिसार हों, चाहे अजातशत्रु हों, चाहे महाराज सुद्धोधन हों, अनाथ पिंडक जैसे महान दानदाता हों, विशाखा हों, सुजाता हों, या फिर अंगुलमाली जैसे हों, आम्रपाली नगर बधू हो सकते हैं, वासुदत्ता हो सकते हैं, उपाली जैसा नाई हो सकता है, या बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जिनके रास्ते अलग थे और तथागत के सानिध्य में आकर उन्होंने धम्म का मार्ग अपनाकर उनके संग में प्रवेश पाकर एक अपना नया मुकाम हासिल किया। तो जीवन में धम्म का जो महत्व है, उस महत्व को अगर हम लोग पहचाने, उस महत्व के आधार पर धम्म की जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, उन क्रिया और प्रतिक्रियाओं को बेस बनाकर अगर अपनी जीवन शैली को हम सुविचारित करते हैं, निर्वहन करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम न केवल अपने इच्छित मुकाम को हासिल करते हैं, बल्कि हम दूसरों के मार्गदाता भी बन सकते हैं। तथागत ने जिस तरीके से कहा कि मैं मोक्षदाता नहीं हो सकता परंतु मार्गदाता हूं, तो हम सभी तथागत के
बताए गए रास्ते पर चलकर निश्चित रूप से समाज को दिशा दे सकते हैं। मेरा धर्म के क्षेत्र में साथियों से या जो भी हमारे मिशनरी बंधु हैं उन सबसे केवल यही कहना है कि वह धम्म के महत्व को समझें। प्रज्ञा, शील, समाधि, करुणा, मैत्री की जो विचारधारा है, ये विचारधारा जो मूल रूप से धम्म के अहम तत्व हैं, मेन एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को बेस बनाकर ही हम और आप अपने जीवन को अच्छे तरह से एक सही मुकाम पर ले जाकर समाज को दिशा प्रदान कर सकते हैं। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या धम्म ही नैतिकता है? क्या धम्म ही नैतिकता है या नैतिकता और धम्म में कहीं कोई अंतर नहीं है? तो ये फैक्ट है, ये महामानव तथागत बुद्ध ने स्वयं ही कहा है कि जो नैतिकता है वही धम्म है। क्योंकि व्यक्ति का आचरण यदि नैतिक है, व्यक्ति का आचरण इस तरीके का है कि उसमें भेदभाव नहीं है, उसमें ऊंच नीच नहीं है, उसमें असमानता की विचारधारा नहीं है, उसके केंद्र बिंदु में यदि मनुष्य है, यदि मानव ही धम्म का केंद्र बिंदु है, तो ऐसा धम्म ही नैतिकता है। नैतिकता और धम्म एक दूसरे के पूरक हैं। धम्म जन्म पर नहीं, कर्म पर विश्वास करता है। धम्म में कर्म की महत्ता को बताया गया है कि हम श्रेष्ठ कर्म करके अपने पुराने कर्मों का परित्याग कर एक श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण कर न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं, अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, बल्कि समाज को भी दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं। धम्म भूमि के माध्यम से परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणासिंह राहुल जी के नेतृत्व में हमारी जो टीम के साथी हैं, वह हमेशा धार्मिक मार्ग पर चलकर जिस तरह से आज न केवल किसी क्षेत्र विशेष का बल्कि पूरे देश का जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वह चाहे गूगल मीट के माध्यम से हो या डिफरेंट मोड्स के माध्यम से हो, जगह जगह पर जो कार्यक्रम भी होते हैं, इन माध्यमों की गूंज संपूर्ण भारतवर्ष में समय समय पर जब कभी डिस्कशन का दौर आता है, आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं जहां आपको लगता है कि धम्म के बारे में चर्चा हो रही है, समाज में क्या नई नई गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो वहां पर धम्म भूमि का नाम जरूर आता है कि धार्मिक गतिविधियों में धम्म भूमि का प्लेटफॉर्म एक ऐसे आदर्श आइडियल सोसाइटी, धार्मिक सोसाइटी, यहाँ आदर्श सोसाइटी का मीन्स मेरा इतना है कि आदर्श जो समाज है, जो आइडियल सोसाइटी है, उस आइडियल सोसाइटी का केंद्र बिंदु ही मनुष्य होता है। उस आइडियल सोसाइटी में कहीं भी असमानता नहीं होती है, उस आइडियल सोसाइटी में कहीं भी ऊंच नीच नहीं होती है, उस आइडियल सोसाइटी में कहीं भी वर्ग भेदभाव नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो उसका सामर्थ्य है और जो उसके कर्म हैं, उनके अकॉर्डिंगली वह व्यक्ति अपने मार्ग को और अपने लक्ष्य को एक श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर अपने मुकाम को हासिल करने के लिए सतत अनवरत प्रगतिशील रहता है। आज ही मैं किसी कार्य से हिंदू कॉलेज गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। हमने सभी लोग जानते हैं कि हिंदू कॉलेज अपने आप में इंडिया का एक बेस्ट कॉलेज है। तो कुछ मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, तो वहां भी धम्म भूमि का नाम धार्मिक क्षेत्र में जब चर्चा का दौर आया तो वहां पे आया।
तो जब हम लोग एक अच्छे मुकाम को लेकर एक सम्यक दृष्टि से, एक सम्यक कर्म के माध्यम से, सम्यक वाणी के तरीके से अपनी बातों को प्रचारित और प्रसारित करेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें हमारे कर्मों का प्रतिफल अवश्य प्राप्त होगा। कर्म के महत्व के बारे में किसी से कहीं कोई इसमें बहुत बड़ी विवेचना की आवश्यकता नहीं है। हम सभी को अच्छे तरीके से पता है कि व्यक्ति के जीवन में कर्म का कितना महत्व है। अच्छे कर्म ही व्यक्ति को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाते हैं। जो हम लोग श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन चला रहे हैं, उस श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन में कर्म का महत्व अत्यधिक है। और कर्म भी किस तरीके से? कर्म भी धार्मिक तरीके से। बाबा साहब का जो है धम्म ग्रंथ है और बाबा साहब की जो शिक्षा है, बाबा साहब की शिक्षा हमें हमेशा यही बताती है कि किस तरीके से हम लोग अपने कर्म को सही दिशा में, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं, ताकि जब आपकी एनर्जी सही दिशा में काम करेगी, आपकी एनर्जी ऐसी दिशा में काम करेगी जिस दिशा में वास्तव में आपको लगेगा कि उससे समाज का भला हो रहा है, समाज का हित हो रहा है, तो आप पाएंगे कि आप एक मुकाम को हासिल करेंगे। महामानव तथागत गौतम बुद्ध के बाद आचार्य सारपुत्र, आचार्य महामोगल्लान, आचार्य महाकश्यप, आचार्य आनंद, आचार्य उपाली, आचार्य मोगल पुत्तिस, आचार्य नागसेन, आचार्य नागार्जुन, आचार्य असंग, आचार्य बसवंधु, या लास्ट में बुद्ध घोष दिग्नांग होते हुए, धम्म कीर्त होते हुए, लास्ट में हमारे जो आचार्य जिन्हें हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं, सभी ने धम्म की व्याख्या नैतिकता को बेस मानकर ही की है। नैतिकता ही धम्म का मूल तत्व है, नैतिकता ही एक आधार है। और इस आधार के माध्यम से जब हम एक मुकाम को हासिल करते हैं, तो हम पाते हैं कि वास्तव में हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा दायरा एक विस्तृत मोड़ पर पहुंचता है। जिस तरीके से आज हम और हमारा आंदोलन धम्म भूमि के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन पर अगर हम नजर डालें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम श्रेष्ठ जीवन के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जिस मार्ग के माध्यम से संपूर्ण समाज लाभान्वित हो रहा है। जीवन की जो दिशा है और जीवन की जो दशा है, वह दोनों ही मार्ग के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। जिस तरीके से महामानव गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन अनित्य है, प्रतिपल इसमें परिवर्तन होता है। प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है, वह प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत यह बताता है कि जीवन में गतिविधियां जो है वह सतत चलती है। प्रतिपल हम नए जन्म लेते हैं, प्रतिपल हमारा पुनरुत्थान होता है। वह पुनरुत्थान हमारा कंटिन्यूअस चलता रहे, इसके लिए हमें धार्मिक मार्ग को अपना के धम्म के क्षेत्र में जाके, जैसे प्रज्ञा की जब बात आती है, तो प्रज्ञा और ज्ञान, नॉलेज और प्रज्ञा दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। प्रज्ञा एक व्यक्ति के अंदर उसकी एक विचारधारा जब डेवलप होती है, ज्ञान का जब व्यक्ति के अंदर भंडार हो जाता है, उसको लगता है उसने डिफरेंट मोड से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और अब वह अपने अंदर से किसी विचारधारा को एक जन्म देता है, और उस विचारधारा के माध्यम से एक मोड क्रिएट होता है, समाज को दिशा मिलती है, वह प्रज्ञा है। और प्रज्ञा के आधार
पर ही सील डेवलप होता है। जब प्रज्ञावान व्यक्ति के अंदर से जो सील डेवलप होता है, वह सील ही मैत्री में परिवर्तित होता है। ये सब के सब कॉरिलेट हैं और धम्म के अभिन्न अंग हैं। इसलिए धम्म का जीवन में जो हमारे महत्व है, जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं, वह सारी की सारी गतिविधियां वह पंचशील पर आधारित हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग पर आधारित हैं, वह 10 पारमिताओं पर आधारित हैं। और जितनी भी देशनाएं तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने दी हैं, उन देशनाओं का सार यही है कि व्यक्ति का जीवन व्यक्ति के लिए समर्पित हो। उनके संग में जितने भी लोगों ने प्रवेश लिया, वह सारे के सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट मोड से आई हुई नदियों की तरह विभिन्न धाराओं में बहते हुए आए और एक महासागर के रूप में उनमें विलुप्त हुए। कौन किस जगह से आ रहा है, इसका कहीं कोई मीन्स नहीं था। मीन्स था तो ये था कि किस तरीके से हमने संघ में जब हम प्रवेश लिए, संघ में जब हम प्रवजित हो गए और संघ में जाके हम समाहित हो गए, तो हम किस मोड से आए हैं, किस मोड से आए हैं, उसका कोई महत्व नहीं। हमारा अतीत क्या था, हमारा कैरियर क्या था, उस कैरियर का कहीं कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा एक रही, और वो विचारधारा थी कि हम आज धार्मिक संघ में, जो तथागत महामानव बुद्ध का सबसे बड़ा आज तक के इतिहास में जो धार्मिक संघ था, उस संघ में प्रवेश हुए। उस संघ में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। एक बहुत बड़ा विचारक हुआ रूसो, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट उसका था जनरल विल, सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा का कॉन्सेप्ट उसने कहीं ना कहीं से, मुझे लगता है, तथागत महामानव के धम्म से लिया हो, उस संघ से लिया होगा। संघ संघ का कॉन्सेप्ट भी वही, मतलब जो संघ का कॉन्सेप्ट है वही रूसो की जनरल विल का कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य जो भी हैं, वह एक दूसरे से ही, हम अपने अधिकार आपसे ग्रहण करते हैं, आप अपने अधिकार मुझसे ग्रहण करते हैं। कर्तव्य भी एक दूसरे के पूरक हैं। कोई व्यक्ति किसी से बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति किसी से छोटा नहीं है। आपकी इच्छा हमारी इच्छा है और हमारी इच्छा आपकी इच्छा है। इसी को सामान्य इच्छा कहा गया, इसी को जनरल विल कहा गया। तो यही जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट रहा, यही महामानव तथागत बुद्ध के दर्शन में हमको सदैव दिखाई देता है। इसी कारण यह दर्शन एक अनूठा दर्शन है, जिस दर्शन के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं कि दर्शन विवेचनातीत, इस दर्शन की हम विवेचना ही नहीं कर सकते। अगर हम केवल पंचशील को लेके बैठ जाएं, पंचशील की व्याख्या करने को लेके बैठ जाएं, तो हमको लगेगा कि पंचशील की व्याख्या ही संपूर्ण धम्म है। अगर हम 8 अष्टांगिक मार्ग को लेकर बैठ जाएं, तो हमको लगता है कि 8 अष्टांगिक मार्ग ही अपने आप में संपूर्ण धम्म है। अगर हम पारमिताओं को लेकर बैठ जाएं, तो हमको लगता है कि समस्त पारमिताएं ही संपूर्ण धम्म है। तो तथागत महामानव बुद्ध का जो दर्शन है, वो दर्शन का मोड चाहे कोई भी हो, जब उस दर्शन को हम कोरिलेट करते हैं आपस में अपनी सामान्य बुद्धि से, तो हमको लगता है कि हम घूमते घूमते अल्टीमेट एक ही जगह पहुंचते हैं, और जिसका निष्कर्ष बिंदु निकलता है धम्म अर्थात नैतिकता, धम्म अर्थात करुणा, धम्म अर्थात मैत्री, धम्म अर्थात प्रेम, सौहार्द। जो भी ये विचारधारा है, इस विचारधारा को समाज का कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति अपनाएगा,
तो ये मान के चलिए कि वह समाज सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर होगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है, वो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा महामानव तथागत गौतम बुद्ध के संग से ही निकल के आती है। वो संघ का दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को परिलक्षित करता है। तो इसलिए जो धम्म है वो हमारे जीवन का नैतिक आधार तभी बन सकता है जब हमारी गतिविधियां धार्मिक हो। अगर हमारी गतिविधियां धार्मिक नहीं होती हैं तो जीवन का नैतिक आधार धम्म कभी नहीं बन सकता है। यदि हम पंचशील का अनुपालन न करें, यदि हम अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन न करें, यदि हम पारमिताओं का अनुपालन न करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम धम्म के क्षेत्र में चल के उसको, धम्म को जीवन का नैतिक आधार बना सकते हैं। धम्म जीवन का नैतिक आधार तभी बन सकता है जब हम धम्म में उल्लिखित प्रत्येक बात का सही तरीके से न केवल अनुपालन करें बल्कि उसको अपने जीवन में भी उतारें। अगर हम पंचशील का अनुपालन स्वयं नहीं करते, अगर हमारे मन में छल, कपट, द्वेष, घृणा, मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, वैमनस्य, ये सब चीज पड़ी हुई है और उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम धार्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो धम्म हमारे जीवन का नैतिक आधार नहीं हो सकता। आपकी वाणी से, आपके कर्मों से वह चीज झलकनी भी चाहिए कि आप वास्तव में धम्म के प्रति कितने आसक्त हैं, आप वास्तव में धम्म को कितना मानते हैं। आपके अंदर अगर वैमनस्यता भरी पड़ी है, आप व्यक्ति में भेदभाव करते हैं, आपके अंदर ऊंच नीच की भावना अभी भी बलवती है, फिर आप कहते हैं कि धम्म के माध्यम से हम जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो जब आप स्वयं धम्म को नहीं पालन कर रहे हैं, जब हम लोग स्वयं धम्म को पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम धम्म के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ तो बना ही नहीं सकते बल्कि समाज को गुमराह करने का कार्य करें। धम्म हमारे जीवन का नैतिक आधार तभी हो सकता है जब हम शिक्षा पर जोर दें, धार्मिक शिक्षा पर जोर दें। बाबा साहब का जो लाइफ और मिशन है, हम उस लाइफ और मिशन को न केवल पढ़ें बल्कि उसको अपने जीवन में उतारें भी। बाबा साहब की केवल बातों को न केवल माने बल्कि उनका अनुसरण भी करें, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलें भी। डॉक्टर अंबेडकर के बिना, डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं के बिना भी अगर हम ये कहें कि हम धम्म के क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं, धम्म के क्षेत्र में हम मुकाम को हासिल कर सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर को एक तरफ रख के, तो यह भी संभव नहीं है। बाबा साहब की संपूर्ण लाइफ, बाबा साहब के संपूर्ण जीवन का मिशन यही था कि किस तरह से हम संपूर्ण भारतवर्ष में बौद्धमय एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करें। बौद्धमय एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए उन्होंने सतत संघर्ष भी किया। बौद्धमय एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी हुआ। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मैं पढ़ने के लिए बार बार इसलिए कहता हूं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को और बाबा साहब के महान ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म को आप और हम जब कॉरिलेट करके पढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हों, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज हों, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज हों, चाहे डिफरेंट डिफरेंट मोड पर पंचायत के इलेक्शंस, पंचायत के एपिसोड्स हों, नगर पालिकाएं हों, डिफरेंट डिफरेंट जो भी इलेक्शन का मोड हो, आपके सर्टेन क्लासेस हों, आपके रिजर्वेशंस की बात हो, आपकी महिला उत्थान की बात हो, आपके बच्चों का बलात् श्रम का प्रतिषेध की बात हो,
तो कहीं ना कहीं से वही चीजें धम्म में भी हमको समाहित होती, जो पहले से धम्म में समाहित हुई हैं, वही सारी बातें बाबा साहब ने एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको जगह जगह पर प्रतिरूपित कराया है, उसको डाला है। तो जब बाबा साहब ने धम्म को एक रूप करके आज वर्तमान सरकार के लिए उसको अनिवार्य सा सिद्ध कर दिया है, फिर भी हमारे बहुत सारे, मैं खासकर भिक्षु संघ की भी बात करूंगा, कई सारे भिक्षु संघ से मेरा कभी कभी इस मामले में डिस्कस भी होता है, और कुछ मामलों में हमारे उनके विचार नहीं भी मिलते हैं, क्योंकि वो लोग डॉक्टर अंबेडकर को अलग रख के विवेचना की बात करते हैं, बाबा साहब को अलग रख के धम्म की बात करते हैं। मेरा सिर्फ उनसे यही याचना रहती है, उनसे यही प्रार्थना रहती है कि बाबा साहब ने ही भारतवर्ष में विलुप्त हुए बुद्ध और उनके धम्म को, जो बुद्ध धम्म था बेसिकली, उसको पुनर्जीवित करने का जो कार्य किया है वो केवल और केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है। और आप उन्हीं को इग्नोर करके ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ना भी होते, उनका अगर बुद्धिज्म के प्रति जो उन्होंने कार्य किया है अगर ना भी किया होता, तो भी बुद्ध और उनका धम्म का प्रचार और प्रसार भारतवर्ष में यूं ही होता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि या तो यह शिक्षा का अभाव है या जानकारी का अभाव है, ज्ञान के अभाव के कारण ही हम ऐसी बातें कर सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसी बातें करने का कहीं कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें लास्ट आचार्य की उपाधि दी गई है, जिन्हें बोधिसत्व कहा गया है, बोधिसत्व बुद्ध के पूर्व की दशा, और बोधिसत्व की उपाधि उन्होंने स्वयं तो हासिल नहीं की, उपाधि देने वाले दूसरे लोग थे, और लोग थे, भिक्षु संघ ही था। तो जब बोधिसत्व की उनको उपाधि मिली, उन्होंने संकलित किया, पूरा बुद्धिज्म को संकलित किया और उसको सही तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, और न केवल जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, बल्कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बुद्धिज्म के प्रति अग्रसर होने का भी कार्य किया। उसके उपरांत भी बाबा साहब के बारे में ऐसे उपेक्षित भाव रखना मुझे नहीं लगता उचित है। मैं आज की इस मीटिंग, जिसका मेन विषय यही है कि धम्म हमारे जीवन का नैतिक आधार है, तो धम्म हमारे जीवन का नैतिक आधार तभी हो सकता है जब हमारी गतिविधियां धम्म के अनुरूप, धार्मिक अनुरूप, जिसमें धम्म की शिक्षाएं, तथागत की देशनाएं का पालन हम न सिर्फ स्वयं करें, बल्कि जहां भी हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में भी हम रहते हैं, उस क्षेत्र में भी हम सतत यह काम करने पर पुरजोर प्रयास करें, और इसकी शुरुआत अपने घर से ही करें। क्योंकि इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर हम सदकर्म की, सधम्म की विचारधारा अपने घरों से प्रतिरूपित नहीं करते हैं और अकेले ही सोचते हैं कि हम केवल अकेले ही इस दिशा में स्वयं को रूपांतरित कर समाज को रूपांतरित करने का कार्य कर ले जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं न केवल हम अपने आप से बेईमानी करते हैं, बल्कि समाज से ही बेईमानी करते हैं। क्योंकि यह सत्य है कि क्रांति का उद्बोधन आपको अपने ही घर से करना होगा। धार्मिक गतिविधि की विचारधारा का बीज आपको अपने ही घर से प्रतिरूपित करना होगा। जब हम और आप मिलकर अपने बच्चों को यह शिक्षा देंगे कि देखिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन
उनका संपूर्ण लाइफ एंड मिशन समाज को समर्पित रहा। समाज की खातिर उन्होंने क्या क्या त्याग नहीं किए, क्या क्या बलिदान नहीं किए। 4-4 बच्चों को, बच्चे उनके असमय काल के गाल में चले गए। ये सारी चीजें जब हम उनको बताएंगे, और उन्होंने एक से एक प्रतिष्ठित पदों को, ऐसे महान अफसरों का परित्याग सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि वह समाज को एक उस समाज को, जिस समाज को वास्तव में सामाजिक पायदान के बराबरी पर लाने का प्रयास करना था, उस प्रयास के खातिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और जब उस समाज को बराबरी के पायदान पर लाए तो उन्होंने कहा कि जिस समाज ने आपको नीच समझा, जिस समाज ने आपको अछूत समझा, जिस समाज ने आपको, आपके साथ भेदभाव किया, उस समाज के साथ रहकर आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। आपको अगर सर्वांगीण विकास करना है तो आपको सीढ़ी पैरेलल पर खड़ा होना होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सीढ़ी जो है, वो सीढ़ियां समय समय पर व्यक्ति के एहसास सौतेला व्यवहार करती है। आपको अपनी सीढ़ी स्वयं बनानी होगी। और आपकी सीढ़ी क्या है? वह दर्शन है, वह तथागत का मार्ग है। आप जो धर्म आपके साथ अनीत का व्यवहार करे, उस धर्म को छोड़कर आप नए धर्म में शामिल हो जाओ। और नए धर्म में आपको सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। आप अपना न केवल विकास कर सकते हैं, और विकास भी कौन सा? मानसिक विकास। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से न केवल देखा है, बल्कि उनकी सोच से मैं भली बात परिचित हूं। और चूंकि मैं आज बाबा साहब की अनुकंपा से जिस मुकाम पर हूं, वहां पर मेरा जो इंटरेक्शन है वो समाज के काफी कुछ महान हस्तियों से समय समय पर होता रहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज नॉट अ डेवलपमेंट। वो कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमारा जो माइंड का डेवलपमेंट है, बाबा साहब ने कहा कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम। व्यक्ति के मस्तिष्क का परिष्करण, उसका मस्तिष्क का विकास ही उसके जीवन का अंतिम ध्येय होना चाहिए। हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो, हमारे पास आलीशान ऐशो आराम की सारी मूलभूत सुविधाएं हों, उसके बावजूद भी अगर हम मानसिक गुलामी का शिकार हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारी विचारधारा स्वतंत्र नहीं है, उसके बावजूद भी अगर हम समाज को कोई दिशा नहीं दिखा पाते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम समाज के उन बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाते हैं, अगर उनको एक रास्ता नहीं दिखा पाते हैं, तो उस करोड़पति होने का क्या फायदा? अल्टीमेट तथागत महामानव बुद्ध ने कहा ही है कि जीवन अनित्य है। संसार में जिसने जन्म लिया उसको एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना अवश्य है। संसार से जब वो जाएगा तो क्या छोड़कर जाता है? सिर्फ अपने कर्म। उसके अलावा बाकी जो चीजें छोड़ के जाता है, उन चीजों का भोग तो कोई और करता है। लेकिन अगर उसने अपने जीवन में अच्छे सत्कर्म किए होते हैं, और उस सत्कर्म कहां से आते हैं? धम्म के क्षेत्र से आते हैं, नैतिकता के क्षेत्र से आते हैं। उन धम्म के क्षेत्र से मार्ग किए गए जो सत्कर्म है उसके, वही उसके जीवन में उसके जाने के बाद जब वह संसार को अलविदा कहकर चला जाता है, उसका परिनिर्वाण हो जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति की समीक्षा सिर्फ दो ही बातों से होती है कि व्यक्ति चला गया, बहुत बुरा हुआ क्योंकि अच्छा आदमी था, या व्यक्ति चला गया,
बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत बुरा आदमी था, उसने समाज के लिए कुछ नहीं किया। उसने बहुत कुछ समेट के रखा, बहुत कुछ इकट्ठा करके लिया, लेकिन जब भी उसको जरूरत पड़ी उससे किसी व्यक्ति की मदद की, उसने मदद नहीं की, इसलिए वो चला गया। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत बुरा आदमी था। वहीं अगर आपके सत्कर्म अच्छे हैं, आपकी विचारधारा अच्छी है, आपके अंदर करुणामयी विचारधारा है, आपके अंदर मैत्री का संचार है, तो आपकी विवेचना यह होगी कि फला व्यक्ति चला गया, बहुत बुरा हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा आदमी था। जब मौका मिलता था, जब भी अवसर मिला, जब भी कोई दीन दुखी जरूरतमंद व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने गया, तो कभी उसने निराश नहीं किया। जितना भी उसका सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य के अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति ने मदद जरूर की। यह सधर्म है, और इसी सधर्म को अपनाकर हम अपने जीवन को नैतिक मार्ग पर चल लायक बन सकते हैं। हमारा जो जीवन है, जीवन का जो नैतिक आधार है, वो धम्म तभी बन सकता है, धम्म जीवन का नैतिक आधार उसी दशा में बन सकता है जब हमारी विचारधारा नैतिक। अगर हमारी विचारधारा अनैतिक है, अगर हमारे कर्म ठीक नहीं है, अगर हम केवल लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, यदि हम केवल और केवल द्वेष भावना ही अपने जीवन में समाहित करके रखे हुए हैं, तो धम्म जीवन का नैतिक आधार नहीं बन सकता। धम्म और जीवन और नैतिकता का, धम्म और नैतिकता का जीवन में क्या महत्व है, मेरी इतनी बातों से लगभग मुझे लग रहा है कि क्लियर हुआ ही होगा। क्योंकि जीवन तभी सार्थक है जब आप नैतिक मार्ग पर चलते हैं, और नैतिक मार्ग पर आप तभी चल सकते हैं जब आप पंचशील का अनुपालन करते हैं, जब आप प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहने की संकल्पना करते हैं, बिना दिए किसी की चीज को छूने से इनकार करते हैं, काम वासना से दूर रहते हैं, आप वाचाल प्रवचन नहीं करते हैं, अनावश्यक बोलते नहीं हैं, आप ऐसी चीजें नशीली वस्तुओं से दूर रहते हैं जिनके कारण व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। और जब व्यक्ति अपना नशीली वस्तुओं से विवेक खोता है, तभी उससे अपराध होता है। वह अपराध भले ही अनजाने में हो, लेकिन जब वह नशीली वस्तुओं का सेवन करता है, तब वो पूरी होश आवास में होता है और जानबूझ के करता है। तो फिर जब उससे कोई अपराध होता है, तो वो यह नहीं कह सकता है कि मैं नशे में था, अपराध मुझसे इसलिए हो गया। क्योंकि नशे में अगर था, तो नशा करने का संकल्प भी तो उसी का था। नशा तो उसने जब प्रारंभ किया तब वह संपूर्ण होशावास में था, और नशा करने के उपरांत जब उससे कोई अनैतिक कार्य हुआ, तो वह दोष उस नशीली वस्तुओं को देता है, जबकि उसने नशीली वस्तुओं का सेवन स्वयं किया। तो हम महामानव तथागत गौतम बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलकर 45 साल के उनके अनवरत जो उनका धम्म देशना के माध्यम से जो उन्होंने समय समय पर उपदेश दिए, उन उपदेशों के माध्यम से जिसमें सदैव करुणा, प्रज्ञा, मैत्री, समानता की विचारधारा पर लक्षित हुई, कहीं भी ऊंच नीच की विचारधारा नहीं थी, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जो है उसमें हिंसा हो, कहीं भेदभाव की बात नहीं आई, कहीं जाति का कोई उल्लेख नहीं आया। इस सब विचारधारा को समाहित करते हुए उन्होंने अनवरत 45 साल तक जो समाज का मार्गदर्शन किया, और जिसके कारण उस समय जब महामानव तथागत गौतम बुद्ध का काल था, तभी भारतवर्ष वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से ओतप्रोत था। उसी समय सोने की चिड़िया था। महान सम्राट अशोक ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और सतत जो आतताई शक्तियां हैं, जो वह शक्तियां हैं जिनको लगा कि नहीं, करुणा, प्रज्ञा, मैत्री आधारित विचारधारा से ओतप्रोत समाज का अगर निर्माण हो जाता है, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग कैसे रहेंगे। राक्षस प्रवृत्ति का मैंने राक्षस वर्ड जानबूझकर यहाँ पर इसलिए यूज किया है कि राक्षस प्रवृत्ति का मतलब है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना
जिस समाज में व्यक्ति को डराकर काम किया जाए। एक 2 लाइन की कहानी कि एक कोई व्यक्ति जा रहा होगा, पंडित जा रहा था कहीं किसी मंदिर में पूजा करने, तो उसको राक्षस में कोई दैत्य मिला, रास्ते में कोई दैत्य मिला। तो दैत्य बहुत भूखा प्यासा था, उसने कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो वह जो पुजारी रहा होगा उसने कहा कि नहीं, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि मैं जा रहा हूँ भगवान को मुझे पानी पिलाना है, उन पर पहला मुझे जल चढ़ाना है। और वह कहते हुए वो आगे निकल गया। तो जो दैत्य राक्षस जो भी रहा होगा, कहानी लंबी है लेकिन मैंने बड़ा शॉर्ट किया उसको, तो उसने कहा कि देखो, निसंदेह तुम जाओ और चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं ना रहा तो तुम्हारे भगवान का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तुम जिस भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो, जिस भगवान की पूजा करने जा रहे हो, उसका अस्तित्व भी तभी तक है जब तक मैं हूं। क्योंकि उस भगवान के माध्यम से तुम समाज को डराने का काम करते हो। और अगर ऑलरेडी मैं मर गया, बिना पानी पिलाए तुम जा रहे हो, अगर मैं मर ही गया, तो फिर तुम्हारे भगवान का अस्तित्व ही जब समाप्त हो जाएगा तो जाएगा कौन वहां। उसको होश आया, उस पुजारी को, वो तुरंत लौट के आया। पहले उसने उस दैत्य को, राक्षस को जल पिलाया कि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो समाज में ऐसे लोग जिन्होंने विषमता की विचारधारा को भोला, जिन्होंने एक ऐसा ऐसा समाज क्रिएट किया जिसमें व्यक्ति को बराबरी का हिस्सा ना हो, जिसमें व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास भी करे तो उसके ऊपर तरह तरह के बंधन हो, उसको जाति आधारित मानसिकता से बांध दिया गया। भंते जी का जो कॉन्सेप्ट जाति तोड़ो आंदोलन लगातार चल रहा है, जातियां वास्तव में समाज का नाश करती हैं। और बाबा साहब ने तो महान ग्रंथ ही लिखा इस पे, एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का समूल उन्मूलन। तो जब तक जातियां हैं समाज में, तब तक समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सबको मिलकर धम्म की विचारधारा को अपनाना होगा। धम्म का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई जाति मूलक विचारधारा नहीं है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके विकास में बाधक बने। आप अपना अनवरत विकास कर सकते हैं धार्मिक गतिविधियों को अपनाकर। धम्म हमारे जीवन का नैतिक आधार तभी बन सकता है जब धम्म में हम स्वयं को धार्मिक मार्ग पर पहले चलने के लिए बाध्य करें। बाध्य ही करना होगा, क्योंकि जब हम कभी भी स्टार्टिंग मोड में जाते हैं, तो स्टार्टिंग मोड में जाते समय हमको कुछ समय बहुत हिम्मत जुटा के अपने और अपने परिवार को एक ट्रैक पर लाकर और एक दिशा में लाकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होता है। बहुत सारी बाधाएं भी उसमें आती हैं। उन बाधाओं को त्याग कर हमें चाहिए कि हम इसकी शुरुआत अपने घर से करें और कम से कम प्रतिदिन घर से ही पंचशील, वंदना को शॉर्ट रूम में ही सही, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको बहुत लंबे समय में आप पूरी बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करें। अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो केवल आप पंचशील का ही अगर संगायन कर लें तो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद सभ्य सत्ता कर लें तो धीरे धीरे करके एक घर में माहौल क्रिएट होगा, और वह माहौल आपको ऐसे मोड़ पर लेके जाएगा कि उसकी जो गतिविधि है, उसकी जो विचारधारा है, आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके घर का जो वातावरण है, घर का जो एटमॉस्फेयर है, वो धीरे धीरे परिवर्तित होता आपको नजर आएगा। और उसका परिवर्तन आपको अगल बगल के घरों में भी दिखाई देगा। वो घर चाहे जो भी हो, बुद्धिज्म का दर्शन जो है, मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि मैंने इस चीज को अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि मैं सारी चीजों का प्रैक्टिकल स्वयं पर करता हूं। मैं प्रैक्टिकल के लिए दूसरे व्यक्ति को नहीं चुनता कभी भी। जो मुझे करना होता है मैं खुद के ऊपर करता हूं। जब आप बौद्धिक विचारधारा के धनी हो जाते हैं, धार्मिक विचारधारा के धनी हो जाते हैं, और आपको अपनी बात कहने का सलीका आता है, अपनी बात को कहने का एक तरीका है,
उस तरीके के माध्यम से जब अपनी बात आप समाज के व्यक्तियों के सामने, समाज के सामने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी हो सकता है, उस प्लेटफॉर्म का जरूरी नहीं कि बौद्धिस्ट व्यक्ति हो, उस प्लेटफॉर्म पर जरूरी नहीं कि आपके समाज का व्यक्ति हो, वो गैर समाज का व्यक्ति भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है, वो ओबीसी क्लास का भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको वास्तव में ज्ञान है, आपके अंदर वास्तव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो उनका लाइफ एंड मिशन का जो थीम है, उनके जो दिशा निर्देश हैं, तथागत महामानव गौतम बुद्ध की जो धम्म देशनाएं हैं, उनका जो दर्शन है, उस दर्शन को कॉरिलेट करके जब अपनी बात आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, तो आपकी बात को काटने का दुस्साहस सामान्यता व्यक्तियों में होता नहीं। मैं जहां पर रहता हूं, जिस कॉलोनी में रहता हूं, परम श्रद्धेय भंते जी तो यहाँ पर आए हुए हैं कई बार, बुद्धालंकार जी भी आए हुए हैं, सब अदर क्लास के लोग हैं और सबको पता है कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, डॉक्टर अम्बेडकर का कट्टर अनुयायी हूं। तो 14 अप्रैल को और बुद्ध पूर्णिमा को वो लोग इंतजार करते हैं कि उनको खीर हमारे घर से जाएगी, वो खीर का इंतजार करते हैं कि आज तो खीर वहां से मिलेगी ही मिलेगी। वो भले ही खीर को ब्रेकफास्ट के रूप में खाते हो, भले ही खीर को मीठा प्रसाद के रूप में जैसे भी खाते हो, लेकिन मैं एक चीज और बता दूंगा, जब भी कोई ब्राह्मण प्रसाद खाता है, जब भी पायस हम कहीं भिजवाते हैं, तो उसके अंदर की संवेदनाएं, उसके अंदर का जो प्रसाद ग्रहण करने का तरीका है, जो अहोभाव है उसके, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन जब आपकी और हमारी कथनी और करनी में अंतर होगा, सामने वाले व्यक्ति को जिस दिन यह एहसास हो जाएगा कि हम करते तो कुछ है और हैं और कहते कुछ और हैं, वहां पर हम कितना ही कोशिश कर लें तो हम अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि धम्म हमारे जीवन का नैतिक आधार है, तभी जब हमारी गतिविधियां धार्मिक हों, हम धार्मिक गतिविधियों को अपनाकर सही तरीके से अपने जीवन को संचालित करें, संचारित करें और धम्म को अपना एक माध्यम बनाएं जीवन जीने का। धम्म के बिना हम अपने जीवन को निर्मूल समझें। अगर हम धम्म को वेश बनाकर परम पूज्य बाबा साहब के की जो भी लाइफ एंड मिशन की चीजें हैं उनको बेस में रखकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने मुकाम को हासिल करेंगे। आज के इस गूगल मीट में मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत टीम का आभार, कोट कोट ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं समस्त टीम को, और परम श्रद्धेय भंते जी को बंदामी करता हूं कि आज के इस अवसर पर उन्होंने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जय भीम।